72 घंटे की काम छोड़ की हड़ताल दे दी है, क्योंकि उमर सरकार ने हमें धोखा दिया। जो भी आज तक उसने वादे किए थे इलेक्शन से पहले, वो सारे वादे जो हैं झूठे साबित हुए। यही है कि हम फिर या तो अपनी जान दे देंगे। ये सभी लोग जो है यहाँ सड़कों पे आए हैं, नाराबाजी कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की मजबूरी है। इस मजबूरी के कारण ये लोग जो है इस रमजान के पाक महीने में भी आज सड़कों पे इस इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद, टेलीविजन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टेलीविजन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टेलीविजन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 20 तारीख को क्या होगा? पानी बंद, पानी बंद। 20 तारीख को क्या होगा? पानी बंद, पानी बंद। 20 तारीख को क्या होगा? पानी बंद, पानी बंद। 20 तारीख को क्या होगा? पानी बंद, पानी बंद। जम्मू कश्मीर के टेलीविजन को कमेटियों के नाम पे गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर के टेलीविजन को कमेटियों के नाम पे गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वी वॉन्ट जस्टिस, 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 वी वॉन्ट जस्टिस। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। उमर अब्दुल्ला टेलीविजन के साथ कश्मीर के टेलीविजन को कमेटियों के नाम पर गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय हिंद, जय संविधान। मेरा रतनाल सागर और आप जुड़ चुके हैं विजन ऑफ भारत के साथ। मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हर जगह जो है कैजुअल वर्कर्स की, डेली वेजर की जो हड़तालें चल रही है। इसी प्रकार को 10 तारीख की बात करें तो 10 तारीख जम्मू कश्मीर सरकार के ऊपर जो है डेली वेजर ने दमदार जो है हमला किया, उनके खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया। ऐसे में हम बात करेंगे अभी जो हम तहसील कास्तीगढ़ के शामटी में हैं और यहाँ के जो आसपास के सराउंडिंग के जो डेली वेजर्स, जो पीएचई के डेली वेजर्स है, वो यहाँ पे जो है एक इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने आवाज़ दी है कि 20 तारीख को जो है हम पानी बंद करेंगे। 20 तारीख 72 घंटे तक 20 तारीख को इन्होंने कहा है कि हम पानी बंद करें। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वजह है, किस वजह से ये लोग जो है 20 तारीख को पानी बंद करें। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो सभी लोग जो है वही डेली वेजर्स वर्कर्स है। हम इनसे जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि क्या वजह है कि आपका जो कहना है कि आप 20 तारीख को पानी बंद करेंगे, कि इस वजह से आपकी नौबत यहाँ तक पहुँची है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ रवि भूषण जी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है। सागर साहब, आपका और आपके चैनल विजन ऑफ भारत का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और तमाम मीडिया का, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। जम्मू कश्मीर के 61,000 डेली वेजर्स की आवाज़ को मीडिया जो है डेली वेजर के साथ शाना बशाना उठा रही है। इसके लिए तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, जैसे अभी आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपके प्रोटेस्ट में एक ये चीज़ सुनने को ज़रूर मिली कि 20 तारीख को आप पानी बंद करेंगे और 72 घंटे के लिए लगभग आपने कहा, कॉल दिया कि पानी बंद रहेगा। वजह क्या है? देखिए, उमर अब्दुल्ला सरकार ने 7 तारीख को जम्मू कश्मीर का जो बजट पेश किया, उस बजट से जम्मू कश्मीर के 61,000 डेली वेजर्स जो हैं और उनका परिवार जो है, उनको बहुत बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट में जो उमर अब्दुल्ला साहब ने असेंबली, जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का दौर आया, असेंबली इलेक्शन का दौर आया, उस दौर में उमर साहब ने और उनके तमाम एमएलएज ने, और उसके साथ ओपोजिशन की बात करूँ, जितनी भी 90 के 90 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एमएलए हैं, सब ने इलेक्शन के दौरान जो है जम्मू कश्मीर के डेली वेजर के साथ वायदा किया था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, और जम्मू कश्मीर में जो है उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है जनता ने सरकार में लाया, और उन्होंने वायदा किया था कि हम आते ही पहली कैबिनेट में जो है जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को रेगुलाइजेशन पॉलिसी देंगे। कैबिनेटें तो 3 लगभग हो चुकी हैं, उसमें तो उन्होंने कुछ नहीं किया। और हमारी नज़रें जो थी, वो जो ये असेंबली बजट सेशन था 2025-26 का, इस बजट सेशन पे जो थे हमारी नज़रें थी कि इसमें ज़रूर डेली वेज को रेगुलाइजेशन पॉलिसी मिलेगी, या मिनिमम वेज एक्ट हम बार बार डिमांड करते हैं कि एज़ पर दिल्ली यूटी, या अब हमारी डिमांड रहेगी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो थी एक स्टेट थी और उसको जब यूटी बनाया गया और वहाँ पे जो है
वहाँ पे डेली वेजेस को जो है लगभग 25,000 से 45,000 वेजेस मिनिमम वेज रेट दिया जा रहा है। तो अब हमारी मांग यही रहेगी कि आप लद्दाख पैटर्न पे जो वहाँ पे डेली वेजेस को रेट्स मिले हैं, आप उन्हीं रेट्स को लागू कीजिए। और तीसरी हमारी डिमांड थी कि 70-72 महीने की जो हमारी कमाई की हुई जो सैलरी है वो हमें अभी तक नहीं मिली है। ये 3 डिमांडें जो है उमर सरकार इस बजट में डेली वेजेस को देने में नाकाम रही और डेली वेजेस जो है बड़ा निराश और हताश है। और उसके बाद आपने देखा 10 तारीख को पूरे जम्मू कश्मीर में 1 डे प्रोटेस्ट डेली वेजेस ने किया और उसके बाद फिर जो है सरकार जागी और चाहे वो ओपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो या जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलए असेंबली में हैं, तो जोर शोर से उन्होंने डेली वेजेस के मुद्दे को उठाया। लेकिन हम आश्वासन पे अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है सरकार इसी सेशन में दे दे। अगर सरकार 20 तारीख से पहले जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस को रेगुलाइजेशन पॉलिसी का नहीं देती है, लागू नहीं करती है, तो ऑलरेडी जो है जम्मू प्रोविंस से पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने जो है 20 तारीख शाम को 8 बजे से 72 घंटे की काम छोड़ की हड़ताल दे दी है। और उसी सिलसिले में हम हर एक इलाके में जाकर जो है डेली वेजेस के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इस 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल को जो है वो डेली वेजर कामयाब करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम डेली वेजर्स को भी यही गुजारिश करूंगा कि इन सरकारों के भरोसे मत रहिए। ये सरकारें जो है खाली खोखले वायदे करती हैं। ये हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी तब तक नहीं देंगी जब तक जम्मू कश्मीर का हर एक डिपार्टमेंट का 61,000 डेली वेजर जो है वो सड़कों पर नहीं आएगा। एक मौका है आपके पास कि 10 तारीख को जो है 20 तारीख शाम 8 बजे से जो है आप सब लोग काम छोड़ हड़ताल पे चले जाइए। मैं अपने डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से भी, जो हमारे चीफ इंजीनियर साहब से भी, एक्शन साहब से भी, एडब्ल्यू साहब से भी और पूरे जेई साहिबान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बखूबी जानते हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे सिस्टम को जो है वो डेली वेजर चला रहा है और आज हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आज इस 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल में हमारी भी सपोर्ट कीजिए। और अगर मैं डेली वेजर से भी यही अपील करूँगा कि अगर कोई भी डेली वेजर, देखो एसोसिएशन ने ये फैसला लिया हुआ है, अगर कोई भी डेली वेजर इस हड़ताल के दौरान में काम करता है तो फिर मजबूरन एसोसिएशन जो है उन डेली वेजर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। और अगर कहीं कोई ऑफिसर अगर किसी डेली वेजर को इस स्ट्राइक के दौरान मजबूर करता है काम करने के लिए तो फिर मजबूरन हमें उस ऑफिसर के खिलाफ भी जो है एक्शन लेना पड़ेगा। आज हम चाहते हैं कि जल शक्ति विभाग, खास करके जल शक्ति विभाग का जितना भी डेली वेजर है और हमारे जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं वो आज इस काम छोड़ हड़ताल में हमारी पूरी सपोर्ट करें। और जनता से भी मैं आज ये निवेदन करना चाहूँगा 2 हाथ जोड़कर कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर विभागों को तो चला ही रहा है और जम्मू कश्मीर की सरकारों को तो चला ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करने में भी इस डेली वेजर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आज हम अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए और जो जवानी का गोल्डन पीरियड हमने इन डिपार्टमेंट्स को दिया है, आज हम भी भीख मांगते हैं जनता से कि जनता भी जो है वो हमारे साथ खड़ी रहे और हमारे इस इशू पे, इस जेन्युइन डिमांड पे, रेगुलाइजेशन पॉलिसी पे हमारे साथ खड़ी रहे ताकि सरकार मजबूर हो जाए और हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी मिले और हम जो है अपने दियानतदारी से, ईमानदारी से जैसे इन बुरे हालात में भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, आगे भी जो है हम जनता की इसी तरीके से हम सहयोग करेंगे। तो आखिर में फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम डेली वेजरों से अपील करना चाहूँगा कि इस मौके को बिल्कुल भी मत गवाइए, यूनाइट हो जाइए। यूनाइट हो जाएंगे अगर हम लोग तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अगर हम डिवाइड रहे तो उसका फ़ायदा जो है जम्मू कश्मीर की सरकार उठाएगी और जिसका जो है फिर हमको तीन पीढ़ियों को, ना हम अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं और अपनी जवानी का गोल्डन पीरियड जो है हमने इन सरकारों को दे दिया है। तो आखिर में फिर से मेरी यही इल्तिजा रहेगी
जम्मू कश्मीर की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी कि 20 तारीख से पहले अगर आपने जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी का ऐलान नहीं किया तो आने वाला दौर जो है सरकार के लिए बहुत ही कठिन होगा। और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब को जो है सरकार चलाना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप 20 तारीख से पहले जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को रेगुलराइजेशन का तोहफा देते हो तो 20 तारीख को पूरे जम्मू कश्मीर में जो है जश्न होगा और उमर अब्दुल्ला साहब के हक में जो है डेली वेजर रैलियां निकालेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाला वक्त जो है उमर सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि जो बजट सेशन के जो 3 सत्र हो गए, इन 3 सत्रों में क्या आपके विषय में कोई भी बात नहीं की गई अभी तक? बहुत बड़ी विडंबना है सागर साहब कि इस बजट में जो है डेली वेजर्स के लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। रेगुलराइजेशन की बात करो, मिनिमम वेज एक्ट की बात करो या पेंडिंग वेजेस की बात करो, तीनों डिमांड्स जो है सरकार ने इस सत्र में बिल्कुल भी नहीं उठाई है। बात तब उठी जब जम्मू कश्मीर के डेली वेजर ने 10 तारीख को पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट किया तो उसके बाद फिर जो है सेशन जब लगा, जो बजट पेश होने के बाद जो डिस्कशन चल रही है बजट पे, तो उसमें फिर जो है सरकार भी और अपोजिशन भी मजबूर हुई हमारे मुद्दे को वहाँ पे उठाने में। लेकिन उससे पहले सरकार जो थी डेली वेजर्स के लिए कुछ भी लेके नहीं आई थी। ये हमारे साथ रवि भूषण जी बात कर रहे थे। इनका कहना है कि जैसे बजट आया और बजट पे जो चर्चा हुई वहाँ डेली वेजर्स होंगे, जो भी ये वर्कर्स कैजुअल वर्कर्स हैं, इनके बारे में कोई प्रावधान नहीं रखा गया, कोई बात नहीं रखी गई। लेकिन ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो इतने सारे जो मुलाजमीन ऐसे हैं, डेली वेजर्स जो ऐसे हैं कि जो पूरी हर तरह से शाना बशाना जो लोगों के साथ खड़े हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इनकी सेवा कहेंगे कि जो अपना जो काम बखूबी निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी अपने फ़र्ज़ को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका सुनवाई नहीं हो रही है। कब से ये लोग तरस रहे हैं कि इनका जो है, इनका भी चूल्हा जो अच्छे ढंग से चले, इनके जो बच्चे हैं वो भी एक अच्छी तालीम हासिल कर पाएँ। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए ये सभी लोग जो है मजबूर हैं। तो ऐसे में यहाँ लोग जो है, हम इनसे जानने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका स्वागत है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान डार है, मैं लैंड ओनर हूँ। अच्छा। हाँ, जो हमारा 20 तारीख का प्रोग्राम है, आज हमारी जो मीटिंग यहाँ पे हुई पूरी सेक्शन की बल्कि पूरे ब्लॉक की, काजीगढ़ ब्लॉक की मीटिंग हुई। हमारा यही प्रोग्राम है कि तमाम साथियों को ये हमारी तरफ से इल्तजा है और एक ऐलान है कि जो 72 घंटे की कॉल हमारी 20 तारीख से है उसको कामयाब बनाना है। क्योंकि उमर सरकार ने हमें धोखा दिया। जो भी आज तक उसने वादे किए थे इलेक्शन से पहले, वो सारे वादे जो हैं झूठे साबित हुए। इसलिए हमें मजबूरन अब रोडों पे आना हुआ। हम नहीं आना चाहते थे क्योंकि माह रमज़ान का महीना चल रहा है और ये जो है यहाँ इबादत का महीना है, ये रोज़ों का महीना है। हम लोगों को तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे, लेकिन हम मजबूर हैं। 10-10, 15-15, 20-20 साल से हम मजबूर हैं। और मजबूर हो के जब हमारे बच्चों की एजुकेशन ज़ाया हो रही है, उनका फ्यूचर तबाह हो रहा है, हमारे माँ बाप को हम अपनी जो है अपनी तरफ से खिदमत नहीं कर सकते हैं, अपना फ्यूचर तो हमने तबाह कर दिया। लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें मजबूरन 72 घंटे की कॉल जो है देनी पड़ी 20 तारीख से। अगर 20 तारीख से पहले सरकार हमारा सोचती है तो ठीक है, नहीं सोचती है तो फिर उससे आगे जो है, जो हमारा फैसला यूनियन का होगा उससे आगे होगा। तो उसके बाद जो मैं ख़ास करके अपने लैंड ओनर साथियों से अपील करता हूं कि हम लोगों ने एक कनाल ज़मीन दी है, उसमें सरकार ने जो है रोज़ भी बना लिए हैं, फ़िल्टर प्लांट भी बना लिए हैं और एक कनाल जो हिस्से में हमारी थी वो भी ले ली है। इसलिए मेरे साथियों, अब उस भलेखे में मत जाओ कि कोई करेगा, लेकिन अब सब जो है लैंड ओनर से मेरी अपील है कि चाबी आपके हाथ में है और 72 घंटे की कॉल जो है वो लैंड ओनर ने कामयाब करनी है। पानी बिल्कुल बंद करना है, बिल्कुल पानी नहीं खोलना है और 72 घंटे की कॉल को कामयाब करना है। शुक्रिया। ये बदकिस्मती की बात है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहले जिस व्यक्ति के पास अपने गुजारे के लिए हल्की सी जो ज़मीन है, मलकीती ज़मीन है, उस ज़मीन को छीन करके जो है वहाँ पे वाटर टैंक बनाए गए हैं, लेकिन फिर उन लोगों को ज़मीन भी चला गई और उनको उसके बदले में ना नौकरी मिली और ना कुछ पैसा मिल रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह की बात नहीं, ये पूरे जम्मू कश्मीर की बात है। लेकिन इनका फिर भी कहना है कि आज जो महीना चल रहा है, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, उस महीने में सभी लोगों को जो अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, क्योंकि 11 महीने सभी लोग जो अपने संघर्ष करते हैं, मेहनत करते बाहर होते हैं, और 1 महीने के लिए जो मुसलमान भाई जो अपने परिवार में आते हैं, और इस
महीने में भी आराम करना चाहिए। लेकिन इसी महीने में जैसे बजट की जो बातचीत शुरू हुई तो इन लोगों के लिए इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, तो ये लोग जो है अभी इस हालत में रमज़ान के पाक महीने में भी जो है सड़कों पे धरना प्रदर्शन करने की नौबत पड़ी है। सर आपका स्वागत है, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मीडिया का बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मेरा नाम मुश्ताक अहमद, सीपी वर्कर। हमारा यही कहना है कि अरसा दराज से इस वक्त 25 साल से लेकर हमारे साथ जितनी भी सरकारें आई, जितने भी बार हमारे हक़ में जो भी हमने मांग की, हमारे साथ सिर्फ झूठे आश्वासन दिए गए। हमारी जो कि पूरी ज़िंदगी इसी हाल में ख़त्म हो गई। कभी हमारे लिए कमेटी बनानी, कभी एसआरओ बनाना, सिर्फ ये कागज़ों को कलेक्ट करना। इतने कागज़ कलेक्ट किए गए हम गरीबों से कि अगर उस फोटोस्टेट का पैसा जो हमें लगा, अगर वो ही जमा करके हम देखें तो बहुत बड़ा नुकसान उस तरफ से भी हमारा हुआ कि कितनी बार हमें झूठे आश्वासन दे देकर हमारी पूरी ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी। हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो भी बर्बाद हो चुका। हमारे बच्चों की पढ़ाई ना हो सकी। हमें अपना जो अपनी ज़िंदगी का कम से कम दाल फुल्का तैयार करने के लिए बहुत बहुत मुश्किलातों से हमारी ज़िंदगी गुजर चुकी। तो आज की बार जो है, आज तक टेलीविज़न के साथ जो धोखा किया गया है, आज की बार जो इस वक्त की मौजूदा सरकार है, हमारी यही गुजारिश है उस सरकार से इस वक्त भी कि अगर 20 तारीख के अंदर अंदर हमारा ये मसला रेगुलाइजेशन का नहीं हुआ, हमें जो 72 घंटे की काल 20 तारीख से दी है, ये तो 72 घंटे की काल हमारी पहला एक जो शुरुआत है। और इससे आगे अगर 20 तारीख को हमारा मसला ये हाल इसके अंदर हल नहीं हुआ तो हो सकता है ये एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा इसमें। और अब वार पार की लड़ाई है। हम तो ऐसे भी मजबूर हैं क्योंकि ना हम आप घर के रहे हैं और ना घाट के रहे हैं। अब तो यही है कि हम फिर या तो अपनी जान दे देंगे, अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर देंगे, इस बात पे खुदकशी करेंगे, वरना अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो इसके साथ ही मेरे साथियों ने भी जो आपके साथ बात रखी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने टेलीविज़न साथियों के साथ भी यही बात अर्ज़ करूंगा, जहां जहां भी ये आवाज़ पहुंचे जिस तक भी, कि अब सब तैयार हो जाओ वार पार की लड़ाई के लिए। और अब इसमें तब तक पीछे हटने की कोई भी सूरत नहीं है कि जब तक ना हमारा मसला हल हो। हमारी पेंडिंग वेजेस, कमाए हुए पैसे हमारे वहीं, किसी तरफ से भी हमारा कोई हम तक इस सरकार की तरफ जो भी हमारे साथ वादे किए, सब झूठे वादे किए गए। जितने भी लोग हैं इन सब लोगों को कहना है कि 20 तारीख से पहले अगर टेलीविज़न के बारे में नहीं बात की गई, नहीं सुनवाई हुई, तो हम सब लोग जो है सड़कों पे पहले से आ चुके हैं। लेकिन हम पानी भी बंद करेंगे जिससे कि जम्मू कश्मीर की आम जनता जो है वो भी परेशान होगी। ये सभी लोग जो है यहाँ सड़कों पे आए हैं, नाराबाजी कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की मजबूरी है। इस मजबूरी के कारण ये लोग जो है इस रमज़ान के पाक महीने में भी आज सड़कों पे इस। तो अधिक जानकारी के लिए आप बने रहे विजन ऑफ भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत। को गुमराह करना बंद करो। कश्मीर के टेलीविज़न को कमेटियों के नाम पर गुमराह करना बंद करो।